चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी और इमोशनल कहानी, जिसके लिए मुझे रिस्पांस काफी अच्छा मिला था। काफी पाठकों को वो कहानी बहुत पसंद आई थी। लेकिन आज ये खास बात है कि आप इस कहानी को सुन भी सकते हैं। अभी तक सिर्फ पढ़ सकते थे, लेकिन अब आप मेरी कहानियाँ सुन भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये पायल तो नेहा की है, जैसे जान बसती थी उसकी उसमें। हाँ माँ, पता है कितना नाटक किया था उन्होंने इस पायल के लिए, पर हार गई थी आपको दिलाना ही पड़ा था। और माँ की आंखों से आंसू टप टप बह रहे थे। तृप्ति, यह संभाल के रख दे, इसकी एक जोड़ी मेरी अलमारी में है। चलो, बहुत देर हो गई, खाना भी बनाना है, वरना रोशनी गुस्सा हो जाएगी। हाँ माँ। वैसे है कहाँ वो? पास में आंटी के यहाँ खेल रही है। ठीक है। रसोई में जाकर शोभा जी खाने की तैयारियों में लग गई, पर दिल न जाने क्यों आज नेहा को याद कर रहा था। ये क्या माँ, आज दीदी की पसंद का बेसन का हलवा बनाए हो? हाँ, रोशनी को भी पसंद है तो सोचा बना लेती हूँ, और तू भी तो चाट चाट के खाती है। हाँ माँ, मैं खाती तो हूँ, पर इतना पसंद नहीं है मुझे। तभी रोशनी की आवाज आई। माँ, आप कहाँ हो? मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना दो ना। तो माँ ने कहा, हाँ मुझे पता था तुम आकर ऐसे ही चिल्लाओगी, इसलिए आज मैंने तुम्हारी पसंद का बेसन का हलवा बनाया है। अरे वाह, मजा आ गया। शाम को अलमारी में कपड़े रखते वक्त अचानक पायल की दूसरी जोड़ी पर निगाह गई। अब ये जोड़ी पूरी हो चुकी थी। तभी रोशनी वहाँ आ गई। माँ, मुझे ये पायल दो ना। ये किसकी पायल है? ये बहुत सुंदर है, मैं पहनूं क्या? और शोभा जी रोशनी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ माँ, आप क्यों रो रही हो? यह पायल तुम्हारी माँ की है बेटा। मेरी माँ? पर मेरी माँ तो तुम हो ना। हाँ, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, पर तुम्हारी माँ की भी मैं माँ ही हूँ। रोशनी शायद यह बात समझने के लिए बहुत छोटी थी, इसलिए बस पायल ली और भाग गई। कब से फोन बज रहा है, कोई उठाता क्यों नहीं? अरे तृप्ति, फोन उठा। माँ, आप उठा लो। हेलो, कौन? माँ, मैं साहिल बोल रहा हूँ। अरे दामाद जी, आप कहिए कैसे हैं? माँ, जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, नेहा की डिलीवरी होने वाली है। अब ये तो खुशखबरी है, मैं आती हूँ। तभी सभी लोग हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। वहाँ नेहा की सास को शोभा जी फूटी आंख नहीं सुहाती थी। साहिल जानता था माँ नेहा को पसंद नहीं करती, पर साहिल की तो जान थी नेहा। तभी डॉक्टर साहब बाहर आई। नेहा कैसी है? सॉरी, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन किसी एक को ही बचा सकेंगे। मुझे नेहा चाहिए, और नहीं, और कोई नहीं। तभी उसकी माँ ने कहा, अरे पोता हुआ तो क्या मर जाने दोगे उसे? तो क्या आप क्या चाहती हो माँ? अगर पोती हुई तो मरने में कोई परेशानी नहीं आपको? समझ नहीं आता, आज की भी इन ढकोसलों में आप जीती हो। तो डॉक्टर ने कहा, हम कोशिश करेंगे कि नेहा को कुछ न हो, आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए। यह सुन के शोभा जी की हलक ही सूख गई थी, जो नेहा की माँ थी। ये कैसी खुशखबरी है भगवान? क्या बिगाड़ा मेरी बेटी ने तेरा? उसके साथ ही ऐसा क्यों किया तूने? लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आई। बताया, बेटी हुई है, और नेहा? सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। पर हमने तो कहा था मेरी नेहा को बचाओ, फिर क्यों आपने मेरी नेहा को नहीं बचाया? पर भगवान के आगे विज्ञान भी फेल हो गया था। शायद उनकी यही मर्जी थी। वो वक्त भी मुझे याद आया जब साहिल ने मेरे हाथों में रोशनी को थमाया था। माँ, आज से आप इसकी माँ हो। मुझे पता है मैं नेहा की जगह कभी नहीं ले सकता, पर आप नेहा की जगह ले सकती हो। मेरे घर में मेरी और नेहा की निशानी को वो प्यार कभी नहीं मिलेगा जिसकी वो हकदार है। ये आपकी बेटी है आज से। नेहा के बारे में इसे कभी मत बताना। मैं आता रहूंगा इससे मिलने। यहाँ यह महफूज नहीं रहेगी, यह आपकी आंचल तले महफूज रहेगी। तब से लेकर आज तक रोशनी मुझे अपनी माँ ही समझती थी। माँ, क्या हुआ? कहाँ गुम हो गई? क्यों रो रही हो आज इतना? क्या करूं? तृप्ति, नेहा तो चली गई, पर उसकी यादें आज भी हर जगह बिखरी हुई हैं। तुम हो आज भी यहीं कहीं।